भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत। नमस्कार। इन दिनों एक बहुत ही विषय जो है वो गर्म बना हुआ है, हॉट इशू बना हुआ है, वो है सेंगोल। ये जो राजदंड है जो भारत की संसद में स्थापित किया गया है, ये प्राचीन परंपरा हमारे देश की रही है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे अंग्रेजों ने जो हमारा इतिहास लिखा, हमारे वैदिक और पुराण को उन्होंने कपोल कल्पित मानकर हमारे इतिहास को केवल मुगल हिस्ट्री और उसके बाद ब्रिटिश हिस्ट्री तक सीमित करके रख दिया। हमारी इन परंपराओं को, जो कि श्रुति परंपरा रही है, हमारा इतिहास के लिखित एविडेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि हमने लिखा नहीं, हमने बोलकर, श्रुति परंपरा सुनकर, समझकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया। आप रामायण काल में जाकर देखिए, अगर हम उस विषय पर कि राजा दशरथ जब पूछते हैं वशिष्ठ मुनि से कि गुरुदेव, क्या मुझे अब राम का राज्याभिषेक करना चाहिए, तब गुरुदेव के उस वचन को सुनकर दशरथ के मन में प्रसन्नता का भाव होता है, जब वो कहते हैं कि बिल्कुल इसमें विचार क्या करना, प्रत्येक मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। हमारे यहाँ परंपरा में जो राजा का स्थान होता है वो एक ऊंचा स्थान होता है। वहाँ पर ये ऐसा मान्यता है कि वह राजदंड, उस दंड में वो सब बातें, जितने भी लोग हैं, वो ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य, वो सभी उसमें समाहित हैं। और आप किसी को भी दंड देने के अधिकारी हो, ये राजदंड उसका प्रतीक है कि आप में वो सारी क्षमताएं, वो सारी पावर आप में निहित है। लेकिन राजदंड से ऊपर हमारी संस्कृति में जो है वह ब्रह्मदंड माना गया है। वो ब्रह्मदंड ये यानी जो भी जिस राज्य का गुरु होगा, या जिस राज्य, जैसे हमारे मेवाड़ का जो हमारा जो इतिहास है वो कहता है कि भगवान एकलिंग नाथ हमारे इस मेवाड़ राज्य के संस्थापक हैं, मेवाड़ राज्य देने वाले वो हैं, वही अधिष्ठाता जिसे कहते हैं कि राजा महाराणा अगर कोई है तो वो एकलिंग नाथ है। हम महाराणा तो सब एकलिंग नाथ के दीवान कहलाते हैं। यानी हमारे मेवाड़ में भी ब्रह्मदंड राजदंड से ऊपर है। और यही बात मोदी जी ने इतिहास के पन्नों से निकालकर और एक कुशल नृत्यांगना दक्षिण भारत की जिसने इस विषय को उठाया, ये हमारे इतिहास की परंपरा का वो भाग है जिसे हमने जुठला दिया। इसलिए हमको जब प्रतिज्ञा की जाती है तो शंकराचार्य कहीं जब जाते हैं तो वो दंडी स्वामी कहलाते हैं। दंड उनके हाथ में था, सारी पावर उस दंड में होती है। अगर वो दंड किसी और को हस्तांतरित कर देते, यानी उन्होंने अपनी सत्ता का शंकराचार्य के नाते जो उनका आदेश लोग मानते हैं, अब उस आदेश की मानने के लिए ये जो छड़ी है दंडी स्वामी की, शंकराचार्य का जो दंड है, अब उन्होंने दूसरे को हस्तांतरित किया। तो उस दंड को आप किसी को मानते नहीं मानते, लेकिन उनके हाथ में वो दंड है, तो आप मान जाएंगे कि यही शंकराचार्य, यही गुरु है, इनकी आज्ञा का पालन हमको करना है। ठीक वैसे ही राजदंड के ऊपर, राजदंड यानी कि मैं अब तुम सक्षम हो अपने निर्णयों को लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ये दंड है जिसमें सारी शक्तियां इसमें समाहित है। अखिल ब्रह्मांड की शक्तियां, सूर्य का तेज, चंद्रमा का प्रकाश, नवग्रह की शक्तियां, सारी जनशक्तियां, धन, वैभव, सभी कुछ इस दंड में समाहित है। और वो दंड जब लोकसभा में पीछे की ओर यहाँ पर पड़ा रहेगा तो वो विवेक से जब व्यक्ति निर्णय लेगा और वहाँ बैठी हुई सारी
हमारी सरकार बार बार उस दंड को देखेगी तो उस दंड को देखकर अपने विवेक से सही निर्णय करने का यदि उनमें वो जज्बा पैदा होगा कि हम कोई गलत निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि हम इस दंड के अधीन हैं, हम दंडाधीन हैं और ये दंड सर्वोपरि है, इसलिए सिंहासन के ऊपर चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए सहगोल को केवल एक दंड मत मानिए, इसमें संपूर्ण शक्तियां, आध्यात्म की शक्तियां, राज की शक्तियां और दंड देने की शक्तियां भी उसी में समाहित है। इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने आलेख लिखा है कि मेवाड़ में राजदंड से श्रेष्ठ ब्रह्मदंड है, इसको आप अवश्य पढ़िएगा। मैंने इसको फेसबुक पर आलोक संस्थान के पेज पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से पढ़िए और जिसको आवश्यकता हो मेरे से मांग कर भी पढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी आवाज़ नरेंद्र मोदी तक जी पहुँचे। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हमारे परम आदरणीय मित्र हैं ओम बिरला जी, वहाँ तक भी ये मेरी बात पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।